मन की वीणा से गुंजित घड़ी मंगलम, मन की वीणा से गुंजित घड़ी मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। जोरदार तालियां बजाएं मंत्री जी के आगमन में, स्वागत में। माननीय दयाशंकर वर्मा जी का स्वागत, अभिनंदन। इस आश्रम की पुण्य धरा पर बहुत सुंदर बाजों के द्वारा भी उनका स्वागत हुआ। पुनः आप ताली बजाएं और स्वागत करें, क्योंकि बहुत दूर से चलकर गुरुदेव जी के दर्शन और आशीर्वाद को पाने के लिए वे आए हैं इस तपोभूमि आश्रम में। बार बार उनका वंदन है, अभिनंदन है, और इस आश्रम की मिट्टी से चंदन है। व्यास गादी रात्रिकालीन बेला में संक्षिप्त अल्प समय के लिए सुखद सत्संग की गंगा में हम और आप निमज्जन करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, सहज सरल, प्रतिभा के धनी, जिनका उत्तर प्रदेश में नाम है और यथा नाम तथा गुण है, माननीय परिवहन मिनिस्टर श्री दयाशंकर वर्मा जी, को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। 4 बजे से सत्संग चलते चलते 7 बजे समाप्त हुआ था। आपका इंतजार ये पूरे सत्संग हाल में खचाखच भरे हुए श्रोता कर रहे थे, लेकिन कहावत सच है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मिनिस्टर साहब को देर है अंधेर नहीं है। आगे 9 बजे पुनः मुझे सूचना मिली कि मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया है आने का, देर भले हो गई है लेकिन लखीमपुर तक पहुंच चुके हैं, आ जाएंगे। हम लोग बहुत खुश हुए। सूचना प्रसारित हो गई। इसमें से बहुत से भक्त जाना चाहते थे, लेकिन मिनिस्टर साहब के लिए रुक गए। आज समापन का कार्यक्रम था और वास्तव में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी उनसे बहुत प्रभावित है। उनके स्वभाव से, उनके चरित्र से, उनके विचारों से, उनकी भक्ति से माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी उनको बहुत मानते हैं और वह सब संतों को बहुत मानते हैं। हमारे यहाँ से कोई संत पहुँच जाए, निमंत्रण दे दे तो फट से आ जाते हैं
और ऐसे श्रद्धावान, प्रतिभावान मिनिस्टर साहब के आने से आश्रम की रौनक में 4 चांद लग जाते हैं, 4 चांद लग जाते हैं। आइए हम 5 मिनट सुनाते हैं, फिर मिनिस्टर साहब का सुनेंगे। वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति। नीति शास्त्र में महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने पूछा है कि वे कौन से लोग हैं समाज में, जगत में, जो राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनते हैं। ये प्रश्न महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछ रहे हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र के छोटे भाई और विद्वान। विदुर जी कहते हैं, सन्नियच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। हे राजन, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आसान नहीं है। वे लोग राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनते हैं जो लोग क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करते और हर्ष के होने पर भी, खुशी के होने पर भी खुशी में हुल्लड़बाजी नहीं मचाते। अर्थात जिनको खुशियों को पचाना आता है और क्रोध को, ज्वाला को बुझाना आता है, ऐसे लोग जो आपत्ति में, विपत्ति में, कष्ट में, संकट में भी धैर्य को टूटने नहीं देते हैं, वही राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनते हैं। राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनते हैं। धैर्य मनुष्य का मित्र है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी। आपत्ति हो, दुख हो, संकट हो, नुकसान हो गया हो, उस समय धैर्य की परीक्षा हो। जिस समय पति दुख में हो, सब कुछ छिन गया हो, उस समय पत्नी की परीक्षा होती। जिस समय कोई साथ न दे रहा हो, तुम अकेले हो जाओ, मित्र की परीक्षा होती है। और जिस समय सब तरफ से तुम कष्टों से घिर चुके हो, तब तुम्हारी धर्म की परीक्षा होती। ऐसे सामान्य स्थिति में तो सभी लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में जो धर्म के पथ पर टिका रहे। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, दुखी थे, सोच रहे थे क्या करूं, यदि भाई मर गया और वन से मैं अकेले वापस गया, अयोध्या के लोग क्या कहेंगे। मन में दुख था, लेकिन धैर्य था। विभीषण ने कहा, दुखी मत हो प्रभु, लंका में सुषेण नाम का वैद्य है, उसको
बुलाया जाए। और वो इतना कुशल है कि जो लक्ष्मण जी मूर्छित हैं तुरंत इनको होश में ला दे। राम ने कहा लंका कौन जाए? बोले आपके दल में एक से बढ़कर एक वीर हैं, बलवान हैं, बुद्धिमान हैं। हनुमान जी लंका जाएं। हनुमान जी लंका गए। सुषेण वैद्य रात में सोए हुए थे। हनुमान जी ने कुछ भी नहीं कहा, खाट सहित उनको उठा लिया और लाकर रामादल में रख दिया। सुषेण की जब आंख खुली देखा कि रामादल में, पूछा हमें यहां क्यों लाया गया? तो राम ने कहा लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, इनको इलाज करना है। अच्छा, मैं रावण का नमक खाता हूं, रावण का वेतन लेता हूं, रावण के शत्रु का इलाज करना क्या मेरे लिए उचित होगा? राम ने जो उस समय उत्तर दिया है वही उत्तर राम ने कहा कि सुषेण वैद्य, यदि आप रावण के नौकर हैं, रावण के वैद्य हैं, रावण के शत्रु का इलाज नहीं कर सकते हैं, आप कहते मैं उसका नमक खाता, तो मेरी बात भी सुन लो। अगर आपका धर्म टूट रहा है तो बिल्कुल आप इलाज मत करिए, और मैं जो बता रहा हूं वो भी सुन लो। धर्म के नाम पर मैं समर्पित हूं। हर चीज इस जगत की, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। पुत्र धर्म को पालन करने के लिए मैं वनवास आया, आपका धर्म नहीं तोड़वाऊंगा। अवसर अगर मिला जो दिखलाएगा ये राघव, भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। मैं और मेरा भाई, अगर धर्म की बात है तो हम दोनों बलिदान हो जाना चाहते हैं, लेकिन आप अपना धर्म मत छोड़ो। कालो के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर है। रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर है। हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र सत्य धर्म को पालन करने के लिए कालू डोम के हाथ बिक गए थे, मरघट पर पानी भरा था। मैं उन पूर्वजों की संतान हूं। यदि आपका धर्म टूट रहा है तो आप लक्ष्मण का इलाज मत करिए, इनके साथ मैं भी बलिदान हो जाऊंगा, लेकिन आपका धर्म सुरक्षित रहे। अरे राम, जब आप अपने धर्म के लिए इतना समर्पित हैं तो वैद्य का पर्सनल धर्म होता है रोगी का इलाज करना। वैद्य के लिए ना कोई शत्रु होता है ना मित्र होता है, इसलिए मैं अपने पर्सनल धर्म से लक्ष्मण का इलाज करूंगा। आगे की कहानी समझाना नहीं है, आप जानते हैं। लक्ष्मण को संजीवनी बूटी पिलाई गई, लक्ष्मण होश में आ गए, राम के मुखमंडल पर खुशियां आ गई, रामा दल में प्रसन्नता फैल गई। आगे की कहानी आप पूरी कर लेना। धर्म के नाम पर नारी का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, मंत्री का धर्म, संतरी का धर्म, सिपाही का धर्म, पुलिस का धर्म, मिलिट्री फोर्स का धर्म, संत का धर्म, गुरु का धर्म, माँ का धर्म, भाई का धर्म, सबके साथ में
कितने धर्म जुड़े हुए हैं। और धर्म को जो निभाता है उसको दुख नहीं होता है। कांटे भी फूल बन जाते हैं, कांटे भी फूल बन जाते हैं। अंत में धर्म ही साथ देता है। जब मृत्यु होती है, पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, साथ में चलेगी तुम्हारी लाश के तो द्वार तक, आगे उसको जाना मना। क्यों? क्योंकि नारी का दिल बड़ा ममता से भरा होता है। जब चिता जलने लगेगी वो देख नहीं पाएगी, उसे में घुस सकती, इसलिए उनको यही रोका गया नारियों को कि आप यही रहिए। पत्नी भी चलेगी तो केवल द्वार तक, गांव समाज के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। तो फिर इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगते का झमेला रहे। 2 दिन मेला है। एक दिन जब तुम्हारी शादी होती तब मेला लगता है, रसगुल्ला खाने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और दूसरा, जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुमको दफन करने के लिए मेला लगता है। बाकी जिंदगी भर क्या लगता है? बाकी जिंदगी भर मेला नहीं लगता है, झंझट का झमेला लगता है। उसी झमेला में पड़े रहते हैं। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। कहीं भागवत कथा हो रही थी, एक नया नया भगत सत्संग सुनने गया भागवत में, और भागवत से जोर से भागा, और भागते भागते सांस फूल गई, पसीना पसीना हो गया, घर को आया। उसकी पत्नी ने देखा पति की धड़कन बहुत बढ़ी है, चेहरा पसीने से लथपथ है। तो पत्नी ने पूछा, गांठी से कुछ गिर गया कि काहू कछु दीन? आपके जेब से गांठी से कुछ गिर गया पैसा या किसी को दिया है, इतना घबराहट क्यों है? तो उसने क्या कहा, गांठी से ना कुछ गिरा ना काहू कुछ दीन, देते देखा और को ताते बदन मलिन। मैंने कुछ दिया भी नहीं, लेकिन भागवत में लोग दान कर रहे थे, उनको दान करते देखा तो मैं पसीना पसीना हो गया, मेरे को टेंशन हो गई, कितनी हिम्मत है, लोग कैसे दान करते हैं। दान देना बहुत कठिन है। हमारे मंत्री जी आते ही जब मिले मुस्कुराए, एक माला उन्होंने पहनाया, एक माला मैंने उनको पहनाया, और चुपके से लिफाफा हमको दे दिया, ये दक्षिणा पकड़ो आश्रम की। दान दान कहाँ पहुंचा सकता है, सेवा तुमको कहाँ पहुंचा सकती है, इसका कुछ पता नहीं। याद रखना, उड़ीसा में मेरा प्रवचन था, एक सज्जन मिलने के लिए आए। उन्होंने बताया कि मेरी माँ बचपन में मुझसे कहती थी, बेटा रेलवे स्टेशन पास में है, ट्रेन आ रही है, यात्री प्यासे होंगे, बाल्टी और जग लेकर जाओ, यात्रियों को पिला देना पानी। रोज भेजती थी माँ मुझे। ना जाने क्या करामात हुई गुरुदेव, मैं बड़ा हुआ, राजनीति से प्रेम हुआ, चुनाव लड़ा, विधायक बन गया। अब मैंने स्टेशन पर सब टोटी ओटी लगवा दिया, सबके पीने की व्यवस्था कर दिया। एक पानी पिलाने के पुण्य के प्रभाव से उस व्यक्ति में इतनी शक्ति आ गई कि विधायक बन करके स्टेशन पर सब पानी की व्यवस्था अच्छी करवा दिया। सोचिए, सेवा आपको महान बनाती है, सेवा धनवान बनाती है।
अब गुरु जी का सत्संग समाप्त होगा। हमारे मंत्री जी परिवहन, ये जो गाड़ियां हैं ना, इस विभाग के आप मिनिस्टर हैं। और मैंने पहले ही बताया था, स्वभाव बहुत सरल है, मृदुभाषी हैं, बड़े पुजारी हैं और बहुत धार्मिक हैं। कह रहे थे यहाँ आकर बहुत आनंद आ गया है, अच्छा लगा गुरु जी। मैं तो सोचता हूँ उनको अच्छा लग जाए तो हर साल उनको बुलाऊं मैं 2 बार, क्योंकि फुलवारी कितनी सुंदर हो, जब तक फुलवारी में भंवरे गुंजार नहीं करते हैं, तितलियां नृत्य नहीं करती हैं, तो फुलवारी की रौनक नहीं बढ़ती है। आश्रम कितना सुंदर हो, जब तक भक्त और श्रद्धावान लोग नहीं आते हैं, आश्रम सूना रहता है। जय जय हो जय 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 हो जय हो जय 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 हो साहेब बंदगी साहेब बंदगी। मैं माइक में बोलता हूँ, उससे ज्यादा उसके बिना माइक की आवाज है, पूरा गजब कर दिया। अच्छे कुमार नाम है, लोहानपुरवा ग्राम है, बाराबंकी से आए। बहुत रात बीती, बैठे रहो सब लखीमपुर वाले, लखीमपुर वाले जाना नहीं, बैठिए, बैठे रहिए, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। जब मिनिस्टर साहब को लखनऊ जाना है, चिंता नहीं है, तो अपन तो लखीमपुर पास में है। माइक लगाइए मिनिस्टर साहब के सामने, सेट करिए, तैयार करो। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम, भजन मैं सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम, भजन मैं सुना दूं। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरे श्रोना। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है, कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। उत्तर प्रदेश के सुयोग्य, कर्मठ, सहज सरल, प्रतिभावान परिवहन विभाग के मिनिस्टर श्री दया शंकर वर्मा जी को व्यास गादी संबोधन उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही है। और 2 मिनट रामकृष्ण गोस्वामी जी, अध्यक्ष BCNS नई दिल्ली से, जो कि श्रीमद् भगवत गीता का वितरण करते हैं। अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि रात्रि है, सबको नींद भी आ रही है। उसके बाद मंत्री जी आपको उद्बोधन देंगे। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि कबीर
आश्रम के अंदर महाराज जी का जो आज प्रवचन हुआ है उसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन तीनों के योग से समाज, प्रदेश, देश और विश्व कल्याण का एक व्यापक प्रबंधन शास्त्र का संदेश मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के हमारे कैबिनेट मंत्री महोदय दया शंकर सिंह जी, शंकर की दया जिस पर है वो तो सिंह ही होगा। और आज इस आश्रम में महाराज जी के द्वारा जो भगवत गीता की पुस्तक इनको भेंट की गई, तो उत्तर प्रदेश के अर्जुन के रूप में एक सिंह को गीता की पुस्तक मिली है। गीता भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है और ये विशेष कृपा जन जन गीता, घर घर गीता का जो अभियान चल रहा है परिवहन विभाग के द्वारा, वो 1.5 साल से चल रहा है और 30 जिलों में ये कार्यक्रम हो चुका है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मंत्री जी हमारे बीच में हैं। और एक विशेष जानकारी आपको दे दूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर 6 जुलाई को गोरखपुर से लू साहब कार्यक्रम करेंगे और मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं भी पहुंचूंगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर जो 6 जुलाई को गोरखपुर से कार्यक्रम चालू होगा, उसका समापन वृंदावन में 23 जुलाई को होगा। और वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। इस प्रकार मुखर्जी जयंती से तिलक जयंती तक भारत के इतिहास में 18 दिवसीय ये कर्मयोगी उत्तर प्रदेश अभियान का शंखनाद। और आज हम इस आश्रम में संकल्प ले रहे हैं कि महाराज जी बीच में 18 दिन किसी भी कार्यक्रम में आए। लखनऊ, कानपुर यूनिवर्सिटियों में भी तारीख तय हो चुकी हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 18 तारीख को है और कानपुर यूनिवर्सिटी में 20 तारीख को है और 23 को वृंदावन में इसका समापन होगा। इसी के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय 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 जय। वाह वाह वाह। अरे इस सभा में एक से एक धुरंधर लोग हैं। आइए श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी के मधुर संदेश को सुनने के पश्चात उन्होंने मुझे न्योता भी दे दिया कहीं भी सम्मिलित हो इस कार्यक्रम में। मैं कोशिश करूंगा, पूरी लिस्ट ले लूंगा। और अब मिनिस्टर परिवहन मंत्री महोदय जी आकर के सबको संदेश दें, उद्बोधन दें और अपनी मीठी वाणी से सबके दिलों में प्रवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। परम पूज्य गुरु असंग देव जी महाराज, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद मिला, मैं अपने जीवन को धन्य समझता हूं। आदरणीय रामकृष्ण गोस्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री आदरणीय राम बाबू द्विवेदी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय जितेंद्र राव जी, मेरे साथ काम कर रहे हैं परिवहन विभाग में हमारे उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र जी, आलोक जी, प्रवीण महाराज जी, कौशलेन जी, यहाँ उपस्थित सभी महाराज श्री के सभी भक्तगण, लखीमपुर के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं। ऐसे तो लखीमपुर में बहुत बार आने का अवसर मिला है। अभी 1 हफ्ते पहले भी मैं आया था तो प्रवीण महाराज जी से मैंने कहा कि आश्रम चलना है, तो उन्होंने कहा नहीं आप 29 तारीख को आइए। उस 29 तारीख को गुरुजी महाराज भी रहेंगे तो उनका भी दर्शन होगा। और आज मुझे
3 बजे आना था, लेकिन सरकारी कुछ कार्यक्रम थे लखनऊ में, जिससे देर हुआ आने में, लेकिन फिर भी गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं अपने जीवन को धन्य समझता हूँ। यहाँ आकर के जो एक अलग प्रकार की एक शक्ति जो यहाँ के वातावरण में देखने को मिला, मन प्रफुल्लित हो गया। क्योंकि जहाँ पर संत रहते हैं, जहाँ उनके चरण पड़ते हैं, वहाँ के वातावरण ही ऐसे बन जाते हैं। और माता पिता के बाद गुरु ही हैं, इसलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपके गोविंद दियो बताए। यदि भगवान और गुरु दोनों एक जगह मिल जाएं, तो गुरु को पहले प्रणाम करना होता है कि गुरु भगवान को दर्शन करा सकते हैं। ये ताकत केवल गुरु में है। और दुनिया में माता पिता के बाद गुरु ही है ऐसा जो चाहता है कि मेरे से आगे मेरा शिष्य बने, और दुनिया में कोई नहीं, और तीसरा कोई नहीं। और ये तो कबीर जी का आश्रम है। कबीर जी केवल एक संत ही नहीं थे, कबीर जी तो समाज सुधारक भी थे। समाज के बहुत सारी विसंगतियां थी, बहुत सारी रूढ़िवादिताएं थी, उसको तोड़ने का काम किए। लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं हम लोग जो पढ़े हैं कि कबीर जी पूरे जीवन अपने काशी में व्यतीत किए, लेकिन अंतिम समय वो जो है, जो मगहर कहा जाता है, शायद मगहर, अपने वहाँ संत कबीर नगर में जाकर के वो देवासन किए। उन्होंने कहा कि नहीं, कि भगवान तो हर जगह है, और उसीलिए उन्होंने जो अपने दोहे के माध्यम से कहा कि बुरा देखने हम चले बुरा न दिखा कोई, अपने को ढूंढा तो हमसे बुरा न कोई। जब उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा कि दुनिया में वो बुराई को देखने के चले, तो और दूसरे में किसी को बुराई नहीं देखे, वो अपने आप का जब आत्मचिंतन किए तो कहे कि हमसे ज्यादा बुरा कोई नहीं। क्योंकि उनका एक एक दोहा आज भी कितना सारगर्भित है, आज कितना समाज के लिए महत्वपूर्ण है, हम लोग देख सकते हैं। उन्होंने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पोथी जग मुआ भयान पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैं ये सब क्योंकि अब बहुत सारे याद नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे, 8-9 में पढ़ते थे, तब हम लोग पढ़े थे। अब जो है तो उनके एक एक चौपाई मैंने समाज के लिए एक संदेश था, और आज भी है। और तो इसलिए यहाँ आने के बाद एक अलग तरह के अनुभूति प्राप्त हुई है। महाराज श्री के मुखार बिंदु से भी हुआ है कि मैं हर बरस से आऊँ। मैं ये भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर हमको सदैव यहाँ पर लाएं। यहाँ आकर के मैं ऐसा ऊर्जा समाज के क्षेत्र में भी काम करूँ। एक और दुआ है कबीर जी का, पूरा याद नहीं है भाई, तो टूटी फूटी में बोल रहा हूँ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ऐसे करके एक उनका दुआ था कि आप बड़े हो जाइए, बहुत बड़े हो जाइए, लेकिन उससे किसी का लाभ न हो, तो ये बड़ाई किस काम का है। और खजूर का पेड़ लंबा हो जाता है लेकिन किसी को छाया ही नहीं देता है, तो उससे क्या मतलब। तो व्यक्ति भी कोई बड़ा बन जाए, व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो समाज के लिए हितकर नहीं है, तो उसका बड़ा होना निरर्थक है। आप बड़ा बनिए लेकिन समाज के लिए कुछ करिए। तो हम लोग तो सामाजिक जीवन में काम करते हैं, और सामाजिक जीवन में कबीर जी से हम लोग प्रेरणा लेकर के, इस आश्रम से, गुरु जी महाराज से प्रेरणा लेकर के समाज के लिए कुछ हम लोग कर सकें, तो हम लोग समझेंगे कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो आज आकर के मैं अपने जीवन को सार्थक समझता हूँ, और ऐसे भी गुरु जी का हम सबको ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे, और आपके आशीर्वाद से हम लोग जन सेवा के काम में हम लोग जो आशा है, विश्वास है लोगों का, उस पर हम लोग खरा उतरें। यही मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ।
और सदैव मैं यहाँ पर आता रहूँगा आपके सानिध्य में, मुझे आशीर्वाद मिलता रहे। आज पहली बार आया हूँ, मैं बार बार आऊँगा। और यहाँ मेरे भक्तगण हैं, लखनऊ जाते होंगे और भी दूर जाते होंगे। मैं प्रतिनिधि महाराज जी से कहेंगे कि परिवहन मंत्री हूँ मैं, यहाँ से लोगों को आने जाने का कोई साधन का कोई दिक्कत हो तो यहाँ से बसें से चलवा सकता हूँ। जहाँ ज़्यादा भक्त आते होंगे, ज़्यादा जाते होंगे, वहाँ से आप बता दीजिएगा तो मेरे आएंगे यहाँ पर गुरुजी के द्वारा यहीं से बस को जो है झंडी दिखाया जाएगा। चाहे लखनऊ जाना हो या जहाँ ज़्यादा लोग जाते हों, प्रवीण जी महाराज बता देंगे। क्योंकि हमारा काम है, जोगी जी ने मुझे इसीलिए रखा है कि लोगों को व्यवस्थित ढंग से आराम से एक दूसरे जगह की यात्रा कराने की जिम्मेदारी हमको दी है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ जो भक्तगण आते हैं उनको यहाँ आने में कठिनाई ना हो, यहाँ से जाने में कठिनाई ना हो, इसकी कोशिश करूँगा। आप सबने हमको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी महाराज कर यहाँ से अलीगंज से लखनऊ के लिए बस चाहिए, जहाँ जहाँ से कहेंगे यहाँ से बसें चलेंगी। मैं एक मंच से कहता हूँ, गुरुजी के मंच से कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।